27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली सरबरा मुकर्रर, जस्टिस जवाद और जस्टिस सुल्तान बेंच का हिस्सा हैं। मोदी जंग हारा और अब साजिश भी नाकाम हो गई। आजाद कश्मीर में 2 बार हमारा मैंडेट छीना गया। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा हम बंद कमरों में बैठकर हुकूमत नहीं चलाएंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फैसल ने हल्फ उठा लिया। कमाल साहब, लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची की गलियां साफ करो। विफाक से कोई पैकेज अब्बासी शहीद अस्पताल को भी दिला दें। मेयर का पैगाम। मुर्तजा वहाब ने कहा हम कराची के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। शेख रशीद ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में हत्या की इज्जत की दरखास्त दायर कर दी। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद उम्रे पर जाने नहीं दिया गया। समाअत 25 नवंबर को होगी। शाह महमूद कुरैशी का ऑपरेशन कामयाब, पित्ता निकाल दिया गया। ऑपरेशन PKLI लाहौर में किया गया। चंद दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। उन्हें कोट लखपत जेल से मुंतकिल किया गया है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। अलीमा खान, उज़मा खानम और नौरीन गोरखपुर नाके पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अलीमा के नाकाबिले जमानत वारंट, पुलिस तामील के लिए पहुंच गई। कराची में काला पुल पर ड्राइवर की गफलत। तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को रोनते हुए बैरियर से जा टकराई। ड्राइवर फरार हो गया। तमाम अफराद महफूज रहे। बस में 40 से ज्यादा बच्चे और असातिज़ा सवार थे। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा मुकम्मल। 5,86,000 खानदानों की तफसील जमा। 3,07,000 अफराद का रिकॉर्ड बैंक ऑफ पंजाब को इरसाल। 30 अरब रुपए मुंतकिल। ट्रंप के मंसूबे पर आलमी कानून के मुताबिक अमन होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद अमन की तरफ पहला कदम है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा वारसीन आगा की मैनेला में गुफ्तगू। उन्होंने कहा हक़ खुद इरादियत और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हर तरफ उमूर है। 1973 के तुलबा की याद में रैली। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में हज़ारों अफराद की शिरकत। उन्होंने खून आलूद परचम उठा रखा था। तुलबा एहतजाज को फौजी हुकूमत ने कुचल दिया था। श्रीलंका के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। ICC ने बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया। बाबर आउट हुए तो स्टैम्प पर बैट मारा था। और 3 मुल्की T20 सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। इफ्तिताई मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। मैच 6 बजे शुरू होगा। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में खिताब। कहा कि मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई ज़रूरी हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत। उनकी आमद पर रूसी वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शुरा की सदर पुतिन से भी मुलाकात होगी। 27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली सरबराह मुकर्रर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल SJC और PPC के मेंबर बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के रुकन नामजद। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक वॉकआउट की। 1973 के आइन की बहाली का मुतालबा। गौहर खान ने कहा कि चंद शख्सियात खुद को कानून से बालातर समझती हैं। कमाल साहब, लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची की गलियां साफ करो। वफाक से कोई पैकेज अब्बासी शहीद अस्पताल को भी दिला दें। मेयर का पैगाम। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम कराची के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे।
कलअदम जमात के 92 अकाउंट्स मुंजमद किए, 90 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि कलअदम जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। अदलिया पर कब्जा कर लिया गया है। सियासी जमातें माजी से कुछ नहीं सीख रही। ताहयात इस्तिस्ना आइन और कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हाफिज नईम की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी हुकूक पर काबिज है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में तकरीब। राजा फैसल ने कहा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ये इलाका तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। उन्होंने खित्ते की तामीर और तरक्की में किरदार का अज़म जाहिर किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय आलाकार 15 खारजी दहशतगर्द हलाक। कराची 10 और तदाखेल में 5 अमन दुश्मन जहन्नुम वासिल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का फौजी जवानों को खराजी तहसीन। कराची डिफेंस फेज 5 में 9 बेहाता खातून की मुबैना मौत गला दबने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। वालिद की मुद्दत में थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून रिश्तेदारों के घर में मुकीम थी। सेवन के करीब जमीन के तनाज़े पर फरकीन की फायरिंग। डाकू शहाबुद्दीन और छोटू जतोई हलाक हो गया। दोनों ग्रोहों के 4 अफराद जख्मी भी हुए। पेशावर में प्रॉपर्टी डीलर से भत्ताखोरी। 3 करोड़ से जायद रकम का मुतालबा। असदुल्ला की मुद्दत में शाहपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिम जानशेर और लाल शेर नामजद। बच्चों के कत्ल की धमकी दी गई है। कसूर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुलजिमान से 7 लोडर रक्शे बरामद। असल मालिकान को वापस कर दिए। गिरफ्तार गैंग मजदूरी का लालच देकर वीराने में ले जाते और रक्षा छीन लेते। मजदूरों का खुशी का इजहार। मेरा थोड़े दिनों तो रक्षा टिकट ही हो गया थी। साडा नारंग मंडी तो 10-12 दिनों बाद रक्षा बरामद करके साडा रोजगार उन्हें वापस किया है। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालदा सा और डाकू रक्षा खो के ले गए थी और पुलिस ने रक्षा बरामद करके मेरे हवाले कर दिता। इस्लाम कबूल करने वाली भारतीय खातून को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ। अदालत ने पुलिस को हिरासत करने से रोक दिया। सिर्फ खातून मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए आई थी। यहाँ इस्लाम कबूल करके नासिर से शादी कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में निकाह मुश्किल तरीन काम। शादी हॉल के टैक्स में 100% इजाफा। कैटेगरी A पर 25 के बजाय 50,000 रुपये टैक्स होगा। कैटेगरी B के हॉल पर 20,000 रुपये लिए जाएंगे। सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा। सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। गजा का मुकम्मल कंट्रोल अमन बोर्ड और आलमी इस्तेहकाम फोर्स को दिया जाएगा। अमन बोर्ड की सरबराही अमरीकी सदर करेंगे। ये बोर्ड गजा की तामीर नौ और मुआशी बहाली की निगरानी करेगा। इसे गजा को गैर मुसल्लह करने का इख्तियार भी होगा। करारदाद की मंजूरी पर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। सलामती काउंसिल में करारदाद की हिमायत में 14 वोट पड़े। मुखालफत में किसी ने राय न दी। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। चीन ने कहा कि करारदाद मुबहम है। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा से इजरायली फौज का इनखला होना चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा कि इसका मतलब गैर मुल्की मुदाखलत होगा। इजराइल की मुखालफत के बावजूद अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 तैयारे भेजने का ऐलान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। आज अमेरिकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना का सिक्का बंद हो गया। अवाम ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। दारुल हुकूमत और दीगर शहरों में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस पर उन्होंने हड़ताल की कॉल दी थी। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री खत्म कर दी। 22 नवंबर के बाद सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। नई दिल्ली में ईरानी सिफारत खाने से एडवाइजरी जारी कर दी गई।
गजा अमन मुआहदे की रोजाना धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। काबिज फौज और यहूदी इंतहा पसंदों ने कस्बा सायर में एक घर और 2 गाड़ियां जला दी। खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। धोखे से फलस्तीनियों की बेदखली, उन्हें इंडोनेशिया और मलेशिया भेजा जा रहा है। फलस्तीनी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि अवाम इजरायली एजेंट्स के धोखे में ना आए। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, 142 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा कर दिया। तवानाई की तंसीबात और असलहे के गोदाम तबाह कर दिए। यूक्रेनी फिजाइया का कहना है कि हमने 91 रूसी ड्रोन मार गिराए। चीन के मुमकिन हमले पर अपनी हिफाजत और दिफा कैसे मुमकिन बनाएं? ताइवान हुकूमत ने हिफाजती किताबचे तकसीम करने का ऐलान कर दिया। ये भी हिदायत दी कि सरेंडर की कोई भी खबर सामने आए तो उसे झूठ तस्वुर किया जाए। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। बरतानिया का ऐलान, सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह कर दी गई। मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 के बजाय 20 साल इंतजार करना होगा।